का एक बार फिर स्वागत है SPN9 के उस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ फरहान। दोस्तों, आप सोशल मीडिया में देखें या मौजूदा सरकार को देखें, इस वक्त आपको यह दिखाई देगा, इस सरकार का देखिए हम सम्मान PM का भी करते हैं, जो जिस पद में है जिस सम्मान के लायक है। यदि वह हमारा प्रधान सेवक है तो हम उसको प्रधान सेवक की भांति उसको हम पूरा सम्मान देंगे, लेकिन यदि नीतियों में कोई हमें खोट दिखाई देता है तो हम उसकी आलोचना भी करेंगे। यह पहले कह देना चाहता हूँ। आपको याद होगा जब अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ने सामने आए थे, सफलता भी हासिल की, तो भारत के अंदर कुछ ऐसे गैर राजनीतिक संगठन थे जो राजनीति में पूरा हस्तक्षेप करते हैं और वह हवन कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति के रूप में जीतना चाहिए। और आपने यह भी देखा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यह कहते नज़र आ रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार, यानी कि ट्रंप को पूरा समर्थन है। उसका कारण आखिर क्या है? देखिए, अल्पसंख्यकों के ऊपर एक हमला करना। आप ये देखिए कि ट्रंप जब आ रहे थे उन्होंने क्या कहा था कि जो अमेरिका में आने वाले जितने भी मुस्लिम देशों के लोग हैं या प्रवासी हैं, हम उनको अब यहाँ आने नहीं देंगे, बिल्कुल भी उनकी एंट्री बंद कर देंगे हम। इसके लिए ट्रंप की आलोचना भी हुई, सभी देश अपनी एक कम्युनिटी भी बनाने लगे, जिसके चलते ट्रंप को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन भारत में ऐसा लोगों को क्या था कि यदि वह किसी अन्य देश के मुस्लिम लोगों को आने से मना करता है तो यहाँ खुशी क्यों थी? कभी आपने ये कहीं सोचा है कि आखिर यहाँ पे लोग खुश क्यों थे? वह कौन सा छोटा एक तबका था, कौन से वह लोग थे कि ट्रंप और विदेश की कोई भी नीति हो, हम तो अपने भारत में ही अपनी नीतियों में इतने फंसे हुए हैं कि हम बाहर के लिए हवन और पूजन क्यों करें? क्या कारण था? क्योंकि वह अल्पसंख्यक जो कि हम भारत में हैं लोग यहाँ पर, तो उन अल्पसंख्यकों को लेकर यह बात चल रही थी। अब दूसरा कारण आपको बताता हूँ। अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मांगी थी भारत से, भारत ने मना करा, फिर देना भी पड़ा। लेकिन अब इजराइल को उसने यही दवाई भेजी है। वहाँ के जो इजराइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू, तो उन्होंने थैंक्स भी कहा है। आपको इजराइल का भी मुद्दा पता है। मैं भी यहाँ पर सरकार की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सोशल मीडिया में और उन अंधभक्तों की बात जो इजराइल का लगातार समर्थन करते हुए इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इजराइल लगातार फ़िलिस्तीन पर चढ़ाई करता है और फ़िलिस्तीन में रहने वाले लोग मुस्लिम तबके से आते हैं। तो आप यह सोचें, 2014 से अब तक जितनी भी नीति चल रही है वह देश के विकास के लिए बिल्कुल नहीं चल रही है, बल्कि अल्पसंख्यकों को निशाने पर रखा जा रहा है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर क्यों ना हो। अंतर्राष्ट्रीय पैमाने तक यह एक, आप बिल्कुल देख सकते हैं, यह एक साजिश, एक श्रृंखला की तरह चलाया जा रहा है और सोशल मीडिया इसका लगातार प्रचार और प्रसार कर रहा है। सरकार का यदि कोई व्यक्ति निकलकर नहीं बोलता है, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे छोटे नेता हैं, गैर राजनीतिक दल के लोग हैं जो मंच पर खुले रूप से एक तबके को बाइकआउट करते हुए नजर आते हैं। लॉकडाउन के समय आपने देखा दुकानों पर भी विश्व हिंदू परिषद का बोर्ड लगा हुआ था, पोस्टर लगा था, वही दुकान लगा सकते हैं, अन्य कोई अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को सामान बेचने के लिए रोका जा रहा था। ये परिस्थितियाँ यहाँ तक आ गई हैं। वहाँ ट्रंप को जिताने के लिए एक पूरा पूजन होता है, यहाँ फिर आप दूसरे राउंड में देखिए कि सामान नहीं बेचने देना हमें। पुराने वीडियो मौजूदा समय के वीडियो बताकर वायरल किए जाते हैं। यह बातें निकल कर भी सामने आती हैं, लेकिन आप यह देखें कि देश आखिर किस ओर जा रहा है। क्या ये इस तरह से चल पाएगा आगे? जब अगर यह परिस्थितियां रहीं, जिस देश के विकास की बात की जा रही है, इकोनॉमी को ऊपर उठाए जाने की बात की जा रही है, क्या यह रहते हुए चल पाएगी? लेकिन मौजूदा समय में जब कोरोना संकट है तब भी यह साजिशें लगातार चल रही हैं। इजराइल के समर्थन में हमारी सरकार का होना, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं खंडन होना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया में वह अंधभक्त जो छोटे मोटे काम करते हैं, बहुत अमीर लोग भी नहीं हैं, वह उनका विरोध करना क्या जताता है? आपको क्या लगता है? इस संबंध में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।